हे पार्थ, तू युद्ध के इस मैदान में केवल अस्त्रों की टकराहट मत देख। यह कुरुक्षेत्र केवल शरीरों का नहीं, मनुष्यों की वृत्तियों का भी रण है। यहां जितनी तलवारें चलती हैं, उससे कहीं अधिक विचार टकराते हैं। आज मैं तुझे वह सत्य बताने आया हूं जिसे लोग जीवन में देर से समझते हैं और पछताते हैं। यह उपदेश न तो केवल राजा के लिए है, न केवल सन्यासी के लिए। यह उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जिसे ईश्वर ने संतान का उत्तरदायित्व दिया है। हे पार्थ, संतान को लोग ईश्वर का वरदान कहते हैं, पर जान ले, संतान केवल वरदान नहीं, वह परीक्षा है। ईश्वर जब किसी को संतान देता है तो उसके साथ यह भी देखता है कि क्या यह मनुष्य उसकी रक्षा कर पाएगा, क्या यह मनुष्य उसे संसार की दृष्टि से बचा पाएगा। जो केवल जन्म देकर स्वयं को कर्तव्य से मुक्त समझ लेता है, वह धर्म को अधूरा समझता है। धर्म केवल उत्पत्ति नहीं, धर्म संरक्षण है। हे पार्थ, तू यह जान ले कि यह संसार वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहाँ लोग सामने से ताली बजाते हैं, पर पीछे से मौन शाप देते हैं। यहाँ लोग मुस्कुराते हैं, पर भीतर तुलना करते हैं। जब तेरी संतान छोटी होगी, तब लोग उसे गोद में उठाएंगे, उसकी मासूमियत की प्रशंसा करेंगे, पर जैसे जैसे उसमें प्रतिभा प्रकट होगी, वैसे वैसे वही आंखें बदल जाएंगी। यही मनुष्य की प्रकृति है। इसलिए हे पार्थ, मैं तुझसे कहता हूं, अपनी संतान को हर आंख के सामने मत रख। हर व्यक्ति को उसकी योजनाएं मत बता। हर संबंध को उस तक पहुंचने का अधिकार मत दे, क्योंकि जो लोग बाहर से अपने कहलाते हैं, वे भीतर से अपनी असफलताओं का बोझ ढो रहे होते हैं। और जब वे तेरी संतान को आगे बढ़ता देखते हैं, तो उनका बोझ ईर्ष्या में बदल जाता है। हे पार्थ, ईर्ष्या सबसे शांत शत्रु है। वह तलवार नहीं उठाती, वह शोर नहीं मचाती, वह सलाह बनकर आती है, वह चिंता बनकर आती है, वह अनुभव बनकर आती है। कोई कहेगा इतना पढ़ाना ठीक नहीं, कोई कहेगा इतनी जल्दी आगे मत बढ़ाओ, कोई कहेगा सब कुछ बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। पर हे पार्थ, जान ले, इन वाक्यों के पीछे कई बार मंगल नहीं, भय और तुलना छुपी होती है। जो लोग सामने तेरी संतान की प्रशंसा करेंगे, वे ही पीछे से उसके मार्ग में शंका बोएंगे। वे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करेंगे, पर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे शब्द, ऐसे वातावरण, ऐसे संदेह उत्पन्न करेंगे जो तेरी संतान के मन को कमजोर करे। क्योंकि संसार में सबसे अधिक खतरा उस व्यक्ति को होता है जो साधारण नहीं रहता। हे पार्थ, साधारण व्यक्ति को कोई नहीं रोकता। जो भीड़ में चलता है, उसे कोई नहीं घेरता, पर जो भीड़ से अलग चलने लगता है, वही लक्ष्य बनता है। तेरी संतान यदि अलग सोचेगी, ऊंचा देखेगी, तो लोग उसे गिराने का कारण ढूंढेंगे। क्योंकि हर मनुष्य चाहता है कि दूसरा आगे बढ़े, पर स्वयं से आगे नहीं। गीता तुझे ये नहीं सिखाती कि तू सबको सब कुछ बताए। गीता मौन का धर्म सिखाती है। जो अनमोल है, उसे छुपाकर रखा जाता है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, वैसे ही संतान की क्षमता को भी कुछ समय तक दृष्टि से दूर रखा जाता है। बीज यदि समय से पहले बाहर आ जाए, तो वह अंकुर नहीं बनता, सूख जाता है। हे पार्थ, इतिहास को देख। कर्ण महान था, पर उसे संरक्षण नहीं मिला। उसकी प्रतिभा सबने देखी, पर किसी ने उसे ढाल नहीं दी। रावण विद्वान था, पर उसके अहंकार ने उसके वंश को असुरक्षित कर दिया। ज्ञान तब तक ही शुभ होता है जब तक उसके साथ विवेक हो। माता पिता का युद्ध बाहर से नहीं होता। हे पार्थ, उनका युद्ध अपने ही समाज से होता है। तानों से, तुलनाओं से, अनचाही सलाहों से। जो माता पिता हर बात सबको बताते हैं, वे अनजाने में अपनी संतान को भीड़ के हवाले कर देते हैं। भीड़ कभी किसी की नहीं होती। इसलिए हे पार्थ, तू यह समझ ले, अपनी संतान की योजनाएं गुप्त रख। उसकी कमजोरी किसी से साझा मत कर। उसकी सफलता पर मौन रख और उसकी असफलता पर ढाल बन। जो माता पिता संतान के कवच बनते हैं, वही वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। धर्म भोलेपन का नाम नहीं है। हे पार्थ, धर्म विवेक है। जो हर द्वार पर अपने घर की कुंजी टांग देता है, वह चोरी का दोष चोर पर नहीं डाल सकता। उसी प्रकार जो हर व्यक्ति को अपनी संतान का भविष्य बता देता है, वह बाधाओं का द्वार स्वयं खोलता है। मैं तुझे भय नहीं दे रहा। हे पार्थ, मैं तुझे जागृत कर रहा हूं।
संसार सुंदर है पर निर्दोष नहीं। अपनी संतान को संसार दिखा, पर संसार के हर हाथ में उसे मत दे। जब वह स्वयं अपने पांव पर खड़ी हो जाए, जब उसका मन दृढ़ हो जाए, तब उसे आकाश दे देना। पर जब तक वह पौधा है, उसे बाढ़ चाहिए। यही माता पिता का धर्म है, यही गीता का मौन उपदेश है। जो अपने धन को छुपाता है वह बुद्धिमान कहलाता है, पर जो अपनी संतान को छुपाकर संरक्षित करता है वह धर्मात्मा कहलाता है। हे पार्थ, यह उपदेश याद रखना। संतान को छुपाना डर नहीं है, यह दूरदृष्टि है, और जो दूरदृष्टि रखता है वही भविष्य का निर्माण करता है।